जय श्री कृष्णा। मैं डॉक्टर कंचन शर्मा इन्फिनिटी टैरो 111 से आप सबका वेलकम करती हूँ। आज मैं जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है गणेश चतुर्थी के बारे में। ये जो गणेश महोत्सव शुरू हो रहा है 11 दिन का, उसमें किस तरह से पूजा करनी चाहिए, किस तरह से गणेश जी को लाना चाहिए। अगर आप घर में स्थापित करने जा रहे हैं तो अगर आप ये पहली बार स्थापित करने जा रहे हैं तो उसके लिए आपको किस तरह की नियमों का पालन करना चाहिए वो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। जैसे कि आप गणेश जी को अपने घर में स्थापित करने जा रहे हैं। गणेश जी की मूर्ति आप घर पे भी मिट्टी से बना सकते हैं और नहीं तो दुकानों पे बहुत सुंदर मूर्ति मिलती हैं, आप वहाँ से भी ला सकते हैं। जब आप मूर्ति को लेने जा रहे हैं तो उससे पहले अपना मंदिर साफ कर लीजिए। जहाँ पे उनको स्थापित करना है उसकी पूरी तैयारी कर लीजिए। घर में गंगा जल छिड़क लीजिए। और जब आप लेने जाते हैं गणपति महाराज को तो जहाँ से भी आप ले रहे हैं जितनी कीमत वो बोलते हैं उसके लिए आपने बार्गेन नहीं करना है, बल्कि 1 रुपया ऊपर से ही रख के दीजिए, क्योंकि इन चीज़ों में बार्गेनिंग नहीं होती, खुशी होती है तो इन चीज़ों का बोझ नहीं लिया जाता। तो आप ऊपर से पैसे बढ़ा कर दीजिए, बार्गेन मत कीजिए। और कोशिश कीजिए कि बैठी हुई गणेश जी की मूर्ति ही लाएं, क्योंकि घर में जो गणेश जी को स्थापित किया जाता है बैठी हुई गणेश जी की मूर्ति को ही स्थापित किया जाता है, जिससे आपके घर में स्टेबिलिटी और लक्ष्मी जी का वास बना रहे। और अगर आप ऑरेंज या रेड कलर की गणेश जी की मूर्ति लाते हैं तो आपकी नौकरी में, आपके व्यवसाय में, घर में सुख शांति और वृद्धि बनी रहती है। अगर आप वाइट कलर के लाते हैं तो वाइट कलर के गणेश जी शांति का प्रतीक हैं, तो आपके घर में शांति आनी शुरू हो जाती है और बहुत ही एक पीसफुल जो एनवायरनमेंट है आपके घर में बनना शुरू हो जाता है। तो आप वहाँ से मूर्ति लाइए। जब मूर्ति लाएं आप पहले एक बार आपने सेलेक्ट कर लिए जो आपको अच्छी हुई, इंट्यूशन के हिसाब से आपने ली। फिर वहीं से या तो आप घर से भी एक येलो कलर का साफ़ सुथरा नया कपड़ा ले जा सकते हैं, उससे मूर्ति को ढकिए, ठीक है। अदरवाइज़ वहाँ शॉप से भी आपको मिल जाएगा, तो आप नया साफ़ सुथरा येलो कलर का कपड़ा लेके मूर्ति का चेहरा ढक दीजिए, अच्छी तरह से ढक दीजिए। जब आप अपने घर में एंटर करने लगते हैं तो पहले से ही इंतज़ाम करके रखिए कि 2 दिए देसी घी के आपके मेन गेट पे आप रख के जाइए, या इस तरह से घर के सदस्य हों तो वो भी रख सकते हैं। और दिए के नीचे आप चावल ज़रूर रखिए, क्योंकि दिया ज़मीन पर खाली इस तरह से नहीं रखा जाता है। तो जब आप अंदर आते हैं तो मूर्ति का चेहरा जो है वो आपके घर की तरफ होना चाहिए। मतलब इस तरह से अगर आप मूर्ति लेके आ रहे हैं तो चेहरा इधर होना चाहिए और ढका हुआ होना चाहिए। वो चेहरा आप तब तक उघाड़ के नहीं कि देखेंगे जब तक कि आप उनको स्थापित नहीं कर देते हैं। तो आप उनको रखिए और उसके बाद एक साफ चौकी लीजिए, लकड़ी के अगर मिल जाए तो वहाँ पे रेड कलर का कपड़ा बिछा के उसके ऊपर चावल, अक्षत, अक्षत मीन्स साबुत चावल बिछाकर आप गणेश जी को वहाँ पे स्थापित कीजिए। और गणेश जी के ऊपर आप दूर्वा से या पान के पत्ते से गंगा जल छिड़किए और उनके तिलक लगाइए। तिलक लगाने के बाद आप भोग प्रसाद उनको समर्पित कीजिए। और साथ ही हम इस तरह से करते हैं कि जब गणेश जी को स्थापित करते हैं तो उनकी पत्नियों को भी स्थापित करते हैं, रिद्धि जी और सिद्धि जी। तो आप येलो कलर का पेपर ले सकते हैं, उसके ऊपर हल्दी और कुमकुम से 2 टीके लगाइए, एक रिद्धि जी सिद्धि जी के नाम का, ठीक है। दोनों तरफ लगा के आप गणेश जी की मूर्ति के एक इधर और एक उधर इस तरह से 2 साइड में लगा सकते हैं, दीवार पे चिपका सकते हैं इसको। अगर आप इस तरह से नहीं कर सकते हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि गणेश जी जहाँ पे स्थापित किए गए हैं उनके सामने ही एक साइड थोड़ी सी चावल की ढेरी बनाइए दोनों तरफ और एक एक सुपारी रखिए। सुपारी के ऊपर आप हल्दी से और कुमकुम से टीका लगाइए और रिद्धि जी और सिद्धि जी को वहाँ स्थापित कीजिए। रिद्धि जी और सिद्धि जी को स्थापित करने का अर्थ ये होता है कि जब गणेश विसर्जन होगा, जब आप जितने दिनों का संकल्प आपने किया है उसके बाद जब गणेश जी को आप विसर्जित करने जाएंगे तो रिद्धि सिद्धि जी आपके घर से नहीं जाती हैं, उनका स्थिर वास आपके घर में रहता है। तो इस वजह से इनको स्थापित किया जाता है।
और रोजाना आपने क्या करना है, आपने रोज दुर्वा चढ़ानी है गणेश जी को। पहले दिन क्या करना है, पहले दिन आपने एक कलश स्थापित करना है और कलश में गंगा जल भरिए और कलश के आप मौली बांधिए और नारियल रखिए। नारियल पे भी एक कपड़ा लपेटिए आप, या नहीं तो आप मौली से ही उसको लपेटिए और उसके ऊपर भी टिक्का लगाइए। एक पान का पत्ता भी उसमें डालिए और 5 या 7 आप आम के पत्ते भी डाल सकते हैं। अगर आम के पत्ते नहीं मिलते तो आप पान के पत्ते भी डाल सकते हैं। आम और पान के पत्ते इसलिए डाले जाते हैं कि ये जो दोनों तरह के पत्ते होते हैं ना, इनमें रिसेप्टिव एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है कि जहाँ पे इनको रखा जाता है ये उस एनर्जी को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करते हैं और काफ़ी टाइम तक उसमें वो एनर्जी रहती है। अगर कभी आजमाना हो आपने, कहीं नेगेटिव जगह हो, तो अगर आप वहाँ पे थोड़ी देर के लिए आम का या पान का पत्ता रखते हैं और फिर उसको अगर घर पे लेके आते हैं तो आपको बड़ा नेगेटिव फील होता है। इसी तरह से अगर पॉजिटिव जगह पे आप रखते हैं तो बहुत आपको पॉजिटिविटी महसूस होती है। तो ये दोनों पत्ते इस तरह के होते हैं कि जो बहुत ही जल्दी रिसेप्टिव होकर जिस तरह की एनर्जी होती है उसको एब्जॉर्ब करते हैं और काफ़ी लंबे टाइम तक अपने साथ रखते हैं उसको। तो इस वजह से इन दोनों में से जो पत्ते आपको आराम से मिले वो लीजिए। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपने गणेश जी को तुलसी बिल्कुल नहीं चढ़ानी है, ठीक है। आपने तुलसी नहीं चढ़ानी है, आपने किस तरह के, एक शमी का पत्ता जरूर चढ़ाना है और गेंदे के फूल, गुलाब का फूल, गुड़हल का फूल भगवान गणपति को बहुत पसंद है, वो भी आप चढ़ा सकते हैं, ठीक है। और में आप दिया जलाइए, देसी घी का दिया, उस दिए के नीचे भी आप चावल जरूर रखिए। इस तरह से धूप दीप कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए। और अगर आपकी कोई मनोकामना है जो आप चाहते हैं कि पूरी हो, जितनी भी मनोकामनाएं हो, एक आपने प्लेन पेपर लेना है, उसके ऊपर ओम स्वास्तिक श्री इस तरह से उसको सिंदूर से या रोली से आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपकी मनोकामना हो उसको रेड पेन से आपने लिखना है और उस पेपर को फोल्ड करना है, अपनी तरफ फोल्ड करना है, इधर की तरफ नहीं, अपनी तरफ फोल्ड करते चले जाइए जितने फोल्ड करने। और उसके बाद उसके ऊपर आप कलावा बांध के आप गणेश जी के चरणों में रखिए। इसको आपने उतने दिन रखना है जितने दिन का आपने संकल्प किया कि आप गणेश जी की पूजा करेंगे। और जिस दिन पहला दिन होता है उस दिन आपने क्या करना है, जब गणेश जी की पूजा शुरू करनी है तो अपने हाथ में आपने जल लेना है, अक्षत लेना है, एक कॉइन रखना है और उसके बाद आपने हाथ में उसको पकड़ के अपना नाम बोलना है, गोत्र बोलना है और उतने दिन का संकल्प करना है जितने दिन के लिए आप उनकी सेवा आराम से कर सकते हैं। आप 1.5 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 7, 11 जितने दिन का आपने संकल्प करना है उस टाइम आप संकल्प कीजिए कि जितनी भी अच्छे से विधि विधान से हम आपकी सेवा कर सकेंगे, पूजा करेंगे, तो हम इतने दिन आपकी पूजा करेंगे। ये संकल्प करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप इसको संकल्प कीजिए और जब आपका संकल्प पूरा हो जाए तो आपने उस सब सामग्री को धरती पे छोड़ देना है, ठीक है। फिर आप उठा के उसको कॉइन को आप गणेश जी के आगे भी रख सकते हैं। इस तरह से आप पूजा कीजिए और सुबह शाम आरती करनी है और गणेश जी के गणेश सहस्त्र नामावली का जाप अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, जाप कीजिए। और गणेश जी का 8 नाम तो ज़रूर से लीजिए, ठीक है। और साथ ही अगर आपके किसी तरह की भी मनोकामना है जो आप चाहते हैं, बहुत टाइम से पूरी नहीं हो रही, तो एक गणेश जी की 8 सामग्री का पूजा होती है। तो उसमें क्या होता है, आपको 8 कॉइन्स लेने होते हैं, 8 जो कॉटन की बत्ती होती हैं घी में भिगी हुई वो लेनी होती है और दिया लेना होता है। साथ में आपको 8 फल लेने होते हैं। अगर आप 8 फल नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो आप एक ही फल के 8 पीस भी कर सकते हैं। और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट लीजिए और साथ में आप 8 कम से कम 8 दुर्वा लीजिए, 8 मौली के टुकड़े, जो मौली हम बांधते हैं, मौली के टुकड़े 8 लीजिए और इसी के साथ ही आप 8 फूल लीजिए। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले गणेश जी के ऊपर दुर्वा से जल छिड़कना है
उसके बाद गणेश जी को तिलक लगाना है, चावल चढ़ाने हैं जो कि साबुत होने चाहिए, अक्षत चढ़ाना है, पुष्प चढ़ाना है, उनको जो कॉइन आपने 8 रखे हैं उनमें से एक कॉइन समर्पित करना है, उनको जो भोग प्रसाद आपने 8 रखे हुए हैं, जैसे अगर आपने 8 लड्डू नहीं ला सकते तो 1 या 2 लड्डू लाकर आप उसके छोटे छोटे से मोदक बना सकते हैं। 8 मोदक बनाइए, फिर उस मोदक का एक एक करके आप भोग चढ़ाइए। तो आपने क्या करना है, जब ये सब चढ़ जाता है उसके बाद आपने एक जो 8 बत्ती रखी हैं उनमें से एक बत्ती को दिए में रख के आपने गणेश जी की आरती करनी है। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, वो वाली आपने पूरी आरती करनी है। आपका ये एक प्रोसेस पूरा हो गया। फिर आपने फिर से यही प्रोसेस रिपीट करना है और ये प्रोसेस आपने 8 बार रिपीट करना है। एक ही दिन में एक ही बार में बैठ के आपने ये करना है। अगर आप 8 दिन लगातार इस तरह से करते हैं तो जो भी मनोकामना होती है वो निर्विघ्न पूरी होती है। ये मैंने खुद से भी आजमाया है, मैं करती चली आ रही हूँ, इसीलिए मैं इस तरह की रेमेडीज़ आपको बताती हूँ कि जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है वही मैं आपसे शेयर करती हूँ। इसलिए मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपकी इच्छा ज़रूर से पूरी होगी। टेस्ट मत कीजिए, आप पूरे विश्वास के साथ कीजिए और फिर आप मुझे फीडबैक दीजिए कि आपको किस तरह के रिजल्ट्स मिले। और इसी तरह से गणेश जी को आप भोग जो लगाएंगे वो मीठे का लगाएंगे, ठीक है। और गणेश जी को पंचमेवा का भोग आप रोज लगाएंगे, सुबह शाम दूध का भोग जरूर लगाएंगे। और गणेश जी का ये माना जाता है कि जन्म होता है तो गणेश जी को आप अलग अलग तरह की रोज माला बना के पहनाइए। जैसे कि आप एक तो माला परमानेंट बना के पहनाइए, हल्दी की गांठ लीजिए, 8 हल्दी की गांठ लीजिए और उनको पीले रंग के मौली में पिरो के आप उनको गणेश जी को वो पहनाइए, ठीक है। और आपने क्या करना है, आपने पहले दिन गणेश जी के लिए मतलब आपने इतनी बड़ी मौली लेके उसमें 8 गांठ बांधनी है। ओम गण गणपते नमः बोल के एक एक बार मंत्र बोलिए और इस तरह से मौली में आप गांठ बांधिए। 8 गांठ बांधनी है। जितने आपके फैमिली मेंबर्स हैं उनके हिसाब से, उनकी रिस्ट के हिसाब से कि उनको कितनी आराम से बंध जाएगा, उस हिसाब से आप मौली लेके उसमें 8 गांठ बांध के 5, 11 जितना आपको ठीक लगे इतने इस तरह के धागे बना के आप गणेश जी के चरणों में समर्पित कीजिए, ठीक है। और ये वाले धागे आप लास्ट वाले दिन, जिस दिन आपने गणेश जी को विसर्जित करने जाना है, तो एक धागा गणेश जी को पहना के आपने विसर्जित करना है। और बाकी जितने आप फैमिली मेंबर्स हैं आप सब जने पूरे साल के लिए उस धागे को बांध के रखिए। अगर आपको लगता है कि पूरे साल वो धागा नहीं चलेगा तो आप और भी ज़्यादा अपनी सहूलियत के हिसाब से इस तरह से आप धागे 8 गांठ वाले बना सकते हैं। इसको 8 गांठ वाला डोरा कहा जाता है, वो आप बना सकते हैं। जैसे आपका व्हीकल है, गाड़ी है, बाइक है और आपका मेन डोर है और आपका लॉकर है, ठीक है। जो भी है, जहाँ जहाँ आपको सेफ्टी चाहिए तो वहाँ वहाँ पे आप इसको बांध सकते हैं। और कोशिश कीजिए कि आप पूरे साल इस डोरे को अपने हाथ में कलाई में बांध के रखिए। अगर आप इस तरह से करते हैं तो एक सुरक्षा कवच आपको मिलता है और साथ ही गणपति भगवान की जो है जो कृपा मिलती है और आपके कार्य जो होते हैं निर्विघ्न पूरे होने शुरू हो जाते हैं। अप टू डेट आप रहना शुरू कर देते हैं और जल्दी जल्दी आपके काम बनने शुरू हो जाते हैं। 5 फलों का भोग लगाइए आप गणेश जी को। जो आप भोग लगा रहे हैं उसमें से कुछ हिस्सा आप गाय को जरूर दीजिए और कुछ हिस्सा आप अपने फैमिली में ही बांट के खाइए। और कुछ हो सके तो आप मंदिर में या कुछ ज़रूरतमंद हैं तो आप उनको भी भोग प्रसाद दे सकते हैं, जिससे कि सब पर गणपति भगवान की कृपा बने। और जिस तरह से मैं बता रही थी कि अलग अलग तरह की माला बना के पहनाइए। आप लौंग की भी माला बना के पहना सकते हैं। 8 लौंग या 108 लौंग मौली में बांध के, साबुत लौंग होनी चाहिए, उसकी माला बनाइए। आप पंचमेवा की भी माला बना के उनको पहना सकते हैं। पंचमेवा का महत्व इसलिए बहुत ज़्यादा होता है, टाइम ऐसा होता है कि पंच रत्नों का दान किया जाता था।
आजकल ये इतना अफोर्डेबल नहीं है हर किसी के लिए। तो अगर आप पंच मेवा का दान करते हैं तो वो पंच रत्न के दान के बराबर माना जाता है। तो पंचमेवा का दान भी कीजिए। भगवान गणपति महाराज को आप पंचमेवा का भोग भी लगाइए। सुबह शाम आरती का जो नियम है वो आपको पालन करना ही है। इस चीज़ का आप ज़रूर से ध्यान रखिए। और जितने दिन का आपने संकल्प किया है उतने दिन के बाद जब आप गणेश जी को विसर्जित करने जा रहे हैं, तो जैसे कि मैंने बताया कि 8 गांठ वाला डोरा आप गणपति जी को ज़रूर बांध के भेजिए। और जैसे कि हमारे घर से कोई मेहमान जाता है तो हम उसको कुछ खाने के लिए पैक करके देते हैं कि रास्ते में अगर भूख लगे तो कुछ खा लेना। तो एक छोटी सी पोटली बनाई जाती है, उसमें उनके लिए लड्डू, मिठाई और मोदक, कुछ कॉइन्स और साथ में ही जो आपकी श्रद्धा हो, टॉफ़ी, चॉकलेट, जो भी आपकी श्रद्धा हो वो बना के आप पोटली छोटी सी बना के जब गणेश जी को विसर्जित करने जा रहे हैं तो उस पोटली को भी आप विसर्जित कीजिए। और जो मनोकामना के लिए आपने चिट बनाई थी, उस पे आपने अपनी मनोकामनाएं लिखी थी, तो उसको भी आपने साथ में ही विसर्जित करना होता है। जब आप गणपति महाराज को विसर्जित करने जा रहे हैं तो उसका नियम क्या होता है कि आप जब गणपति जी को उठाते हैं विसर्जित करने के लिए जहाँ पे आपने स्थापित किया है, तो उनको पूरे घर में आप घुमाइए, उनको पूरा घर दिखाइए। और पूरा घर दिखाकर आपने जब गणेश जी को विदा करना है, विसर्जित करने जा रहे हैं, तो उनकी पीठ जो है आपके घर की तरफ नहीं होनी चाहिए। मतलब कि इस तरह से गणेश जी को पकड़ के आपने बैक साइड से जाना है। आपने इस तरह से नहीं जाना कि जब गणेश जी को अगर आप लेके जा रहे हैं तो उनकी पीठ जो है आपके घर की तरफ हो, क्योंकि ये कहा जाता है कि गणेश जी की पीठ के पीछे दरिद्रता का वास होता है। ठीक है, भगवान की जो बैक होती है उसके पीछे दरिद्रता का वास होता है। तो अगर आप उनके चेहरे को ही, उनके फेस को ही इस तरह से रखते हैं कि आपके घर की तरफ ही उनकी कृपा दृष्टि है, तो ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव होता है। इस चीज़ का आप ज़रूर से ध्यान रखिए। और जब आप विसर्जित करने जा रहे हैं, जहाँ भी विसर्जित करने जा रहे हैं, अगर आप कहीं पे नदी पे विसर्जित करने जा रहे हैं तो वहाँ पे पहले से ही सेवक गण होते हैं कि जो विसर्जित करने में आपकी मदद करते हैं। तो आप उनको सेवा का मौका दीजिए, उनको दक्षिणा दीजिए। और जब वो आप विसर्जित करते हैं तो थोड़ी सी मिट्टी वो आपको ज़रूर देते हैं। तो उस मिट्टी को आपने लाना है, पीले कपड़े में बांध के आपने लॉकर में रखना है और ये कहना कि गणपति बप्पा आप अगले साल जल्दी से जल्दी आइए और खूब संपन्नता हमारे घर में बनी रहे। इस तरह की प्रार्थना करके आपने उसको लॉकर में रखना है। और अगर आप कहीं नदी पे नहीं जा रहे हैं, आप घर में ही विसर्जित कर रहे हैं, मतलब अगर आपके नहीं जा सकते हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि एक बकेट लीजिए या कोई बड़ा सा स्टील का या साफ सुथरा बर्तन लीजिए, साफ होना चाहिए। उसमें पहले गंगा जल डालिए, थोड़ा सा कच्चा दूध डालिए, फूल डालिए और उनको गणेश जी को आप विसर्जित कीजिए। जब आप गणेश जी को विसर्जित करेंगे तो उनका चेहरा, अगर आप किसी बर्तन में अपने घर पे ही विसर्जित कर रहे हैं तो उनका चेहरा आपकी तरफ होना चाहिए, उनकी पीठ आपकी तरफ नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि पीठ के पीछे दरिद्रता होती है, तो आप उनकी बैक नहीं देखेंगे, आप उनका विसर्जित करते हुए चेहरा ही देखेंगे। तो आप विसर्जित कीजिए। जो पीओपी के होते हैं बने हुए वो मेल्ट नहीं होते हैं, ठीक है, उनको तो आपको नदी में ही विसर्जित करना पड़ेगा। और जो मिट्टी के होते हैं तो उनको अगर आप विसर्जित करते हैं घर में ही किसी बर्तन में, बड़े से बर्तन में, तो वो मेल्ट हो जाते हैं। और आप क्या कर सकते हैं, जो भी वो मेल्ट हुए हैं आप अपने सब गमलों में उनको पानी में डाल सकते हैं। और उनकी थोड़ी सी मिट्टी उस टाइम जो मेल्ट हुए थोड़ी सी मिट्टी लीजिए। और जिस तरह से पहले मैंने बताया कि नदी से लेके आपने मिट्टी कपड़े में बांध के, पीले कपड़े में बांध के लॉकर में रखनी है, तो इस तरह से आप घर में भी कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिए।
गणपति बप्पा इतने दयालु हैं कि बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन हमें अपनी तरफ से बेस्ट पॉसिबल जो हम कर सकते हैं हमें करना चाहिए, क्योंकि भगवान को किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, वो तो दाता है। ठीक है। और हम तो मतलब कि अपने प्यार से, जो भाव से हम उनके लिए कर सकते हैं, हमें करना चाहिए। कोशिश कीजिए कि उनको मीठे का ही भोग लगाइए, नमक का भोग मत लगाइए। और रोज़ अगर हो सके तो उनको हल्दी का टीका ज़रूर लगाइए। और अलग अलग तरह के पत्ते, जैसे कि आंवले का पत्ता हो गया, अमरूद का पत्ता हो गया, या इस तरह के जो औषधि वाले पत्ते होते हैं उनको वो चढ़ाइए। उससे उनकी बहुत प्रसन्नता आपको मिलती है। और माँ पार्वती जी को और गणेश जी को और शंकर जी को धन्यवाद कीजिए कि आपको ये मौका मिला। गणेश महोत्सव में आप गणेश जी को स्थापित किया। अगर आप घर में स्थापित नहीं कर सकते हैं तो बहुत बड़े बड़े पंडाल भी होते हैं, वहाँ पे भी जाके आप पूजा कर सकते हैं। तो इस तरह का मन में ये मत लाइए कि अगर हम नहीं ला पा रहे हैं तो मन में कुछ नेगेटिव मत लाइए। और ये ज़रूर प्रार्थना कीजिए कि अभी जैसा हमारा सामर्थ्य है हम उस हिसाब से कर रहे हैं। आगे को गणपति जी इतनी कृपा कीजिए हमारा सामर्थ्य बढ़े और बढ़ चढ़ के हम आपकी सेवा कर सकें। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी आप ज़रूर से बताइए। और अगर किसी तरह का डाउट है आप वो भी पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस तरह की और भी गाइडेंस के लिए कनेक्टेड रहिए इन्फिनिटी टैरो 111 से। मैंने बेस्ट पॉसिबल जो मुझे अपनी बुद्धि से समझ आया मैंने बताने की कोशिश की। कुछ रह गया हो, कुछ गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। कनेक्टेड रहिए इन्फिनिटी टैरो 111 से। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव गाइडेंस के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।